नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं नीट रिजल्ट 2024। तो आज हमारे सामने आज का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। तो उसी को बेस बना करके आज हम चर्चा करेंगे नीट 2024 के बारे में। तो कंट्रोवर्सी से भरा नीट 2024। तो कई तरह के इसमें बातें उठ रही हैं और उन बातों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पेपर में क्या है ये भी हम बताएंगे पढ़ करके। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो कुछ बातें हैं आपका जो कंट्रोवर्सी है। पहला तो कंट्रोवर्सी आपकी जो है वो है ग्रेस मार्क्स जो 1563 बच्चों को दिए गए हैं। तो इसमें भी ये आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पे पेपर लेट दिया गया और जल्दी ले लिया गया। तो ऐसे छात्रों को भी ग्रेस अंक का फायदा मिलना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया। और हम और बात करेंगे, जब नीट एग्जाम हो रहा था आपका तो कई जगह से पेपर लीक के मामले आ रहे थे, आपके आरोप लगे हुए हैं। इसके मैं प्रमाणित नहीं करता हूं लेकिन इस तरह से न्यूज़पेपरों में आपकी न्यूज़ थी कि कई जगह पेपर लीक के आरोप लगे हैं। कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि जो पेपर लीक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं। तो उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इसमें, तो आप उसको भी देखें। और एक चीज और इसमें देखने में आ रही है, बच्चों का आरोप है कि जो ओएमआर सीट में जो अंक दिखाए गए हैं लेकिन वास्तव में जब नीट का रिजल्ट आया तो उसमें अंकों में काफी कमी आई है। और एक बात और है कि नीट 2024 का रिजल्ट आपका 14 जून को आना था लेकिन ये 10 दिन पहले ही आपका 4 जून को रिजल्ट आ गया। तो इसमें ऐसी क्या जल्दबाजी थी, जो डेट दी गई थी तो उसके पहले रिजल्ट क्यों आ गया। चलिए हम एक बात करते हैं, ये पेपर में न्यूज है ग्रेस अंक। तो क्या है ग्रेस अंक, तो ग्रेस अंक के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं कि लगातार लॉग इन फेल होना, मशीन व माउस का बदला जाना, सवाल स्क्रीन पर ना दिखना, पावर में गड़बड़ी आदि पर ग्रेस अंक देने के प्रावधान है। और अधिकांश ये पैरामीटर्स कंप्यूटर से संबंधित हैं। और जो मापदंड पैरामीटर अपनाया गया है वो है आपका क्लेट। जी हाँ, क्लेट आपका एक ऑनलाइन एग्जाम है जो कि देश के बड़े लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए होता है। तो क्लेट में ऐसा होता है कि अगर कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी आती है जिससे एग्जाम देने में व्यवधान होता है, देरी होती है, तो ग्रेस अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि हम क्लेट जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम है, जबकि नीट 2024 आपका ऑफलाइन मोड में हुआ है, तो क्या क्लेट के पैरामीटर्स में लागू किए जाने चाहिए, इसको भी लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए हम अगली बात कर रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक के मामले पेपरों में आ रहे थे और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस बात को लेकर के आपका सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत, यहाँ पे भी याचिकाएं लगी हुई हैं और जुलाई में इसकी एक्सेप्ट कर ली गई है याचिकाएं, और जुलाई में इसका जो है वो निर्णय आने वाला है। तो एक संभावना ये भी दिख रही है कि क्या नीट 2024 एग्जाम जो है रद्द हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अपने पहले भी इस तरह के कुछ प्रमाण हैं, जैसे कि आपका AIPMT 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसको जो है वो रद्द किया गया था। तो इस तरह की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये नीट 2024 का एग्जाम रद्द कर सकता है और फिर से एग्जाम होगा। अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं
लेकिन इस तरह की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं और कई कंट्रोवर्सी हैं जिसको लेकर के दिल्ली सहित देश की कई अदालतों में जो है कई याचिकाएं लगाई गई हैं, तो एक्सेप्ट भी हो गई हैं वो, तो इस पे भी कई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक आरोप आपका ये भी है कि कई बच्चों का जिनका पेपर देर से दिए गए और जल्दी लिए गए, तो इनको जो है ग्रेस अंक का फायदा क्यों नहीं दिया गया। चलिए ऐसी न्यूज है, पेपर देर से दिया, जल्दी ले लिया, ग्रेस अंक नहीं दिए। तो ये आपकी जयपुर राजस्थान की तनुजा यादव ने इस तरह की बातों को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है कि उस याचिका में एक तो बात ये कही गई है कि इतनी संख्या में 720 में 720 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में थोड़ा सा डाउट बनता है और पेपर उन्होंने कहा कि पेपर आधा घंटे देरी से दे करके जल्द ले लिया गया, लेकिन ग्रेस अंक नहीं दिए गए। एक है जैसे हमने बताया आपको कि ओमार सीट में 617 अंक आ रहे थे निष्ठा सोनी के, मध्य प्रदेश की हैं ये, और जब इनका रिजल्ट आया 4 जून को तो इनके अंक घट करके 340 हो गए। तो इन्होंने भी आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। तो निष्ठा सोनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई है 30 मई को जारी आंसर शीट से मिलान पर उनके 720 में से 617 अंक थे, लेकिन रिजल्ट में 340 अंक ही आए। याचिका गुरुवार को जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई, मैंने कल इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि नीट 2024 काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, यही हमारी थंबनेल भी है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इस तरह की कंट्रोवर्सी आई है तो इससे निसंदेह रूप से जो छात्र काफी मेहनत कर रहे हैं नीट के एग्जाम को लेकर के, उनके मनोबल पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक यही होगा कि इन सब बातों पर एक कमेटी बना करके और इसकी जांच की जाए ताकि जो भी इस तरह के कंट्रोवर्सी हैं उनका निराकरण किया जा सके। तो ये खास तौर से हमारा ये चैनल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है, रीवा मास्टरमाइंड कोचिंग का, और इस तरह की अपडेट रहने के लिए आदि आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे क्या होता है। ये सिर्फ इस तरह से जो पेपरों में न्यूज आ रही है, जो खबरें मिल रही हैं, उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है और इसका वीडियो का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, केवल जो न्यूज आ रही हैं उन्हीं पर एक प्रकार से विचार करना है। तो नीट 2024 कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और इस कंट्रोवर्सी को शीघ्र ही जो है वो इसका दूर करना चाहिए, इसका निराकरण किया जाना चाहिए ताकि नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में जो इसके प्रति जो विश्वास है लोगों में, विश्वास बना रहे। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।